जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यवाणी में। हे प्रभु, जो भी साधक आज इस वाणी को सुन रहे हैं उन पर आपकी असीम कृपा बनी रहे और उनके जीवन की हर बाधा दूर हो। तो चलिए बिना समय गंवाए श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेशों की इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि जीवन में प्रसन्न रहना है तो अपने निर्णय अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर लें। जो लोग दुनिया की नकल करके फैसले लेते हैं वे अक्सर असंतुष्ट ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखना सीखिए, क्योंकि सूर्य की किरणें कितनी भी प्रचंड क्यों न हों, वे विशाल सागर को नहीं सुखा सकती। एक पक्षी ने ईश्वर से शिकायत की, हे प्रभु, बड़ी मेहनत से बनाया मेरा घोंसला तूफान में उजड़ गया। तभी आकाशवाणी हुई, तेरे घोंसले में एक विषधर घुस आया था जो तुझे हानि पहुंचाने वाला था। इसीलिए तूफान आया ताकि तू सचेत होकर उड़ सके और सुरक्षित रह सके। हमारे जीवन में भी कई कठिन परिस्थितियां आती हैं, पर हमें यह समझ नहीं आता कि परमात्मा किस प्रकार अदृश्य रूप से हमारी रक्षा कर रहे हैं। यदि कभी ऐसा लगे कि ईश्वर ने आपको कष्ट के समीप ला खड़ा किया है, तो विश्वास रखिए वे आपको उस कष्ट से बाहर निकालने की शक्ति भी देंगे। मन की व्यथा का अंत नहीं होता, इसलिए दूसरों को दोष देने से कोई फायदा नहीं। समाधान अपने भीतर ही खोजना पड़ता है। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि अपने मन को पूरी तरह प्रभु चरणों में अर्पित कर दीजिए। जैसे ही इंसान ईश्वर से जुड़ता है, उसके जीवन में आनंद, शांति, धैर्य, सहनशीलता, प्रेम, नई शक्ति और सही दिशा की शुरुआत होने लगती है। धीरे धीरे मन की व्यथा कब हल्की हो जाती है, इसका एहसास भी नहीं होता। अगर प्रभु आपसे थोड़ी देर प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि संभव है वे आपको आपकी अपेक्षा से भी अधिक देने की तैयारी कर रहे हों। आपने जितना मांगा है उससे कहीं अधिक मिलने वाला है। जिस तरह लोग किसी मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य मानते हैं, काश उसी भावना से जीवित इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते तो जीवन कितना सरल हो जाता। जीवन को लेकर इतनी चिंता मत कीजिए। जिसने यह जीवन दिया है उसने भी आपके लिए कुछ न कुछ उत्तम अवश्य सोचा होगा। आपका बीता हुआ समय चाहे कठिनाइयों से भरा रहा हो, लेकिन आने वाला समय आपके प्रयासों पर निर्भर है। मन स्वयं में अज्ञान होता है, उसके पास अपना कोई विवेक नहीं होता। वह अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता। इसलिए मन की हर बात मानकर आवश्यक कार्यों को टालना छोड़ दीजिए। हमेशा बुद्धि और विवेक से निर्णय लें, केवल भावनाओं से नहीं, क्योंकि अनियंत्रित मन कई बार आपको जरूरी कामों से दूर कर देता है। जब आप समझदारी से कार्य करना शुरू करेंगे तो यही मन धीरे धीरे आपका साथी बन जाएगा। अभी यदि वह आपको पीछे खींच रहा है तो उसे साधने की जरूरत है। सच बोलने वाले और क्षण भर क्रोधित हो जाने वाले लोग भी उन लोगों से कहीं बेहतर होते हैं जो सामने कुछ और पीछे कुछ और व्यवहार करते हैं। जो लोग सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। किसी के दुख को समझने के लिए इंसान के भीतर मानवता का होना आवश्यक है। कौवा चाहकर भी कोयल की मधुर ध्वनि को नहीं अपना सकता, वह केवल शोर कर सकता है। उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति भले ही सज्जन को बदनाम करने की कोशिश करे, पर स्वयं सज्जन नहीं बन सकता। यदि जीवन में अकेलापन महसूस हो रहा है तो उसे अभिशाप नहीं बल्कि अवसर समझिए। संभव है ईश्वर ने आपको स्वयं को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय दिया हो। अकेले रहने का सुख अनुभव करना सीखिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी सदा साथ नहीं रहता। समय की एक विशेषता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह बीत ही जाती है। सफल व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहे यह जरूरी नहीं, लेकिन जो व्यक्ति प्रसन्न रहना सीख लेता है वह सफलता की ओर अवश्य बढ़ता है। सुख के क्षणों में प्रभु को भूलिए मत और दुख के समय उन पर भरोसा बनाए रखिए। लोग परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं, लेकिन समय सब कुछ बदल देने की क्षमता रखता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम सामने आएगा। जो बोया जाता है वही किसी न किसी रूप में लौट कर आता है, क्योंकि कर्म किसी के पक्षपाती नहीं होते। यह जीवन सचमुच अनमोल है। कभी मुस्कुराने का कारण देता है तो कभी आंखें नम कर देता है, और इन्हीं अनुभवों से जीवन की गहराई समझ में आती है। जो व्यक्ति जीवन की भागदौड़ के बीच भी मुस्कुराना जानता है, परिस्थितियां भी उसके आगे झुक जाती हैं।
खोकर फिर से पाने का आनंद अलग ही होता है। आंसुओं के बाद आई मुस्कान का सुख भी अनोखा होता है। हार जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन हार के बाद मिली जीत का स्वाद सबसे खास होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि लोग आपसे प्रेरणा लेने लगें। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, पर सच तो यह है कि अंत केवल एक बार आता है। जीवन तो हमें हर सुबह एक नया अवसर देकर फिर से मिलता है। जिस दिन आप अपनी मुस्कान के स्वामी बन जाते हैं, उस दिन कोई भी आपको आसानी से दुखी नहीं कर सकता। यदि कोई आपसे कुछ मांगता है और आप दे सकते हैं तो अवश्य दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं। ध्यान रहे, अच्छे समय की कीमत समझने के लिए कठिन दौर से गुजरना भी जरूरी होता है। सबकी सेवा करें, पर बदले में अपेक्षा न रखें, क्योंकि सच्ची सेवा का प्रतिफल परमात्मा स्वयं देते हैं। अपनी नजर हमेशा उस लक्ष्य पर रखें जिसे आप पाना चाहते हैं, न कि उस पर जो बीत चुका है। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई पूजनीय नहीं। जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र यह भी है कि अपने गहरे रहस्य हर किसी के सामने प्रकट न करें। जरूरत से अधिक सम्मान और समय देने पर कुछ लोग उसकी कद्र नहीं करते। यदि कभी आपकी चर्चा पीठ पीछे हो तो विचलित न हो, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास बात होती है। सफलता हाथ फैलाने से नहीं मिलती, प्रयास और परिश्रम से मिलती है। मांगने से केवल सहानुभूति मिलती है, उपलब्धि नहीं। सफलता हासिल करनी है तो स्वयं परिश्रम करना ही होगा। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि इंसान बड़ी चट्टानों से नहीं, छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। जब तक आप अपनी भूल स्वीकार नहीं करते, तब तक खुद को बेहतर नहीं बना सकते। देना प्रारंभ कर दीजिए, पाना अपने आप शुरू हो जाएगा, चाहे वह सम्मान हो या समृद्धि। याद रखिए, अपमान का जवाब विवाद से नहीं, बल्कि खुद को उससे अधिक सफल बनाकर दिया जाता है। जब कभी बुरा करने का विचार आए, उसे कल पर छोड़ दीजिए, लेकिन यदि कुछ अच्छा करने का अवसर मिले तो उसे आज ही पूरा कीजिए। जो व्यक्ति साथ रहकर छल करता है, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, और जो सामने आपकी कमी बता दे, उससे सच्चा मित्र कोई नहीं। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कड़वा लग सकता है, पर वह धोखेबाज नहीं होता। अपने बुरे अतीत को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका प्रभाव भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। जीवन जीने के दो मार्ग हैं। पहला, जो आपको पसंद है उसे प्राप्त करें। दूसरा, जो प्राप्त है उसे पसंद करना सीख लें। वस्तुओं की कीमत उन्हें पाने से पहले समझ आती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। निस्वार्थ प्रेम यदि कहीं बिना मूल्य के मिलता है तो वह माता पिता का स्नेह है, अन्यथा संसार के अधिकांश संबंध किसी न किसी जिम्मेदारी के साथ आते हैं। अपमान का उत्तर इतनी गरिमा से दीजिए कि सामने वाला स्वयं लज्जित हो जाए। जब तक आप अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक समाधान नहीं मिलेगा। जितना संभव हो उतना सुनने की आदत डालिए और कम बोलिए। शायद इसी कारण हमें दो कान और एक ही मुख दिया गया है, ताकि हम अधिक सुने और सोच समझकर बोलें। क्षमा बार बार की जा सकती है, लेकिन भरोसा सोच समझकर केवल एक ही बार करना चाहिए। जीवन में किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि वह आपकी मुस्कान ही छीन ले। सफलता वही पाता है जो समय और परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानता, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। कुछ भी स्थायी नहीं होता, इसलिए स्वयं को अनावश्यक तनाव में मत रखिए। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, समय के साथ बदल ही जाते हैं। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, और कई बार हम स्वयं भी बदल जाते हैं। आज आप जो करते हैं वही किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आता है। यही प्रकृति का अटल नियम है। यदि बनना है तो किसी की ऐसी कमी बनिए जिसे कोई और पूरा न कर सके। आवश्यकता तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर सच्ची कमी की भरपाई नहीं होती। यदि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना ही कर दीजिए, क्योंकि दुआ ऐसा उपहार है जिसके लिए संपन्न व्यक्ति भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से किसी को कष्ट हो रहा है, वहां से विनम्रता से हट जाना ही समझदारी है। छल कपट या गलत कर्म उतना ही करें जितना उसका परिणाम सह सकें, क्योंकि प्रकृति हर कर्म का लेखा जोखा यही करती है। यदि आपका कोई विरोधी नहीं है तो संभव है आप वहां भी मौन रहे हों जहां सच बोलना आवश्यक था। प्रेम भले ही मूल्यहीन प्रतीत हो,
पर यह संसार का सबसे अनमोल सुख है। अनुभव यही सिखाता है कि कुछ रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि कमजोर मन वाले लोग उन्हें खिलौने की तरह तोड़ देते हैं। जिस प्रकार बारिश और धूप मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं, उसी तरह सुख और दुख दोनों मिलकर जीवन को सुंदर बनाते हैं। चिंता और तनाव तब जन्म लेते हैं जब हम परिस्थिति को स्वीकार करने के बजाय उससे डरने लगते हैं। जब इंसान अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक जीने लगता है, वहीं से उसके जीवन का असली अर्थ शुरू होता है। उस पल को बुरा मत कहिए जो आपको ठोकर दे, बल्कि उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि वही आपको संभल कर चलना सिखाता है। आपकी कामयाबी में वे लोग साथ होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके संघर्ष में वे शामिल होते हैं जो सच में आपको चाहते हैं। चमकता वही है जो पहले बिखर चुका होता है। यही जीवन का गहरा सत्य है। कई बार कुछ गलत निर्णय ही हमें जीवन का सही अर्थ समझा देते हैं। रिश्तों को निभाने की एक ही शर्त है, कमियां नहीं, अच्छाइयां देखने की आदत डालिए। बिना स्वार्थ किसी का ध्यान रखना श्रेष्ठ चरित्र की पहचान है। अपनी उम्मीदें ईश्वर पर रखिए, क्योंकि जितनी शीघ्रता से प्रभु प्रसन्न होते हैं, उतनी जल्दी संसार नहीं होता। जिसका मन शांत रहता है और जो बोलते और कार्य करते समय संयम बनाए रखता है, वही व्यक्ति सच्चे ज्ञान के करीब होता है और धीरे धीरे दुखों से मुक्त होने लगता है। माचिस की तीली पहले स्वयं जलती है, फिर किसी और को जलाती है। उसी तरह क्रोध भी पहले हमें ही नुकसान पहुंचाता है, फिर दूसरों तक पहुंचता है। समझदारी की बातें अक्सर वही करते हैं जिनकी उम्र अधिक हो या जिन्होंने कम उम्र में कठिन समय देखा हो। इस संसार में जुनून जैसी आग नहीं, मूर्खता जैसा जाल नहीं, नफरत जैसा शत्रु नहीं और लालच जैसी धार नहीं। 36 गुणों की आवश्यकता नहीं, केवल 4 पर्याप्त हैं। अच्छा व्यवहार, स्वच्छ नीयत, उदार हृदय और ईमानदारी। जिस दिन आपको यह समझ आ जाएगा कि अपने जीवन की जिम्मेदारी केवल आपकी है, उसी दिन से वास्तविक जीवन की शुरुआत होगी। अत्यधिक अपेक्षाओं को विराम दीजिए, मन की शांति स्वयं लौट आएगी। कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन को स्वीकार करना सीख लिया है। कुछ लोग इसलिए मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं। यदि वे अपने मन की बात भी कह दें तो कई बार लोग उसे हल्के में ले लेते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का अधिकार और खुशी छीनता है, उसके सुख की अवधि लंबी नहीं होती। रिश्तों को निभाने के लिए विनम्रता चाहिए, क्योंकि छल और कपट से तो केवल संघर्ष ही जन्म लेते हैं। हमेशा वही कार्य कीजिए जो सही हो। केवल आसान होने के कारण कोई रास्ता मत चुनिए। अभाव और उससे मिले अनुभव इंसान को भीतर से बदल देते हैं। जिस लहजे में आप बात करना पसंद करते हैं, उसी लहजे में सुनना भी सीखिए। ईश्वर को अपना सबसे निकट मित्र बना लीजिए, क्योंकि वही ऐसे साथी हैं जो तब भी साथ निभाते हैं जब संसार साथ छोड़ देता है। ऐसे लोगों से जुड़ाव रखिए जो आपको बेहतर बनने की प्रेरणा दें, आपको अपनी जिम्मेदारी समझें, आपका ख्याल रखें और जिनके साथ आपको अपनापन महसूस हो। अंत समय में कोई साथ नहीं जाता, केवल कर्मों का परिणाम ही दिशा तय करता है। स्वास्थ्य सबसे अनमोल वरदान है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और निष्ठा सबसे मजबूत संबंध है। जैसा व्यवहार आप करेंगे वैसा ही लौटकर मिलेगा, आज नहीं तो कल। यदि जीवन सच्चाई से जिएंगे तो हर पल सुकून का अनुभव होगा। केवल अन्न का ही नहीं, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और दूषित विचारों का भी त्याग करना सीखिए। जब मन का दृढ़ निश्चय और शरीर का परिश्रम किसी कार्य में पूरी तरह लग जाता है तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य को कोसने से बेहतर है अपने कर्मों की शक्ति बढ़ाइए। जब प्रयासों का तूफान उठता है तो अवसरों के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। क्रोध की अवस्था में भ्रम पैदा होता है, इसलिए संयम ही सच्ची शक्ति है। भ्रम बुद्धि को कमजोर कर देता है और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो इंसान का पतन निश्चित हो जाता है। पानी यदि अपनी मर्यादा छोड़ दे तो विनाश लाता है और वाणी यदि सीमा पार कर जाए तो सर्वनाश का कारण बनती है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का हरण है जो किसी न किसी रूप में एक दिन लौटकर अवश्य आता है। समय ऐसा है कि मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं, कहां नहीं जा सकता,
इसलिए सजग रहना आवश्यक है। प्रभु का संदेश है, तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओगे तो मैं भी तुम्हारी ओर आऊंगा। जिस भाव से मुझे स्मरण करोगे उसी भाव से तुम्हें अनुभव होगा। प्रतिशोध की भावना में मत उलझो, शांत रहो। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसे उसके कर्मों का फल स्वयं मिलेगा। इस संसार में सबसे अनमोल वस्तु समय है, इसलिए उसे व्यर्थ न गंवाइए, वरना अंत में पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं रहेगा। जीवन में कभी अपनी तुलना किसी और से मत करो। जैसे चंद्रमा और सूर्य की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर ही प्रकाश देते हैं। यदि किसी कार्य को करते समय भय महसूस हो तो समझ लीजिए वह काम साहस मांगता है। डर इस बात का संकेत है कि आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने वाले हैं, और वही आगे बढ़ना वास्तविक विकास का मार्ग बनता है। जिनके सपने ऊंचे और उत्साह से भरे होते हैं उनकी परीक्षाएं भी उतनी ही कठिन होती हैं। पहाड़ की ऊंचाई कभी रास्ता नहीं रोकती, रुकावट तो जूते में पड़ा छोटा सा कंकड़ बनता है। इसीलिए उस कंकड़ को निकाल फेंकिए और आगे बढ़िए। बहाव के साथ तो केवल मृत मछली बहती है, जीवित मछली अपनी दिशा स्वयं बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताइए कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी समस्याओं को बताइए कि आपका साहस कितना विशाल है। विजेता वह नहीं जो केवल दूसरों को हरा दे, बल्कि सच्चा सफल व्यक्ति वह है जो अपनी इच्छाओं और कमजोरियों पर भी नियंत्रण पाले। यदि आपने अपने सपनों पर केवल इसलिए काम करना छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा कि आप नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए वह सपना नहीं, केवल एक क्षणिक इच्छा थी। जो लोग आपको गहराई से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। आगे बढ़िए और अपने कर्मों से उत्तर दीजिए। जीवन में अच्छे लोगों की खोज मत कीजिए, स्वयं इतने अच्छे बन जाइए कि किसी की तलाश आप पर आकर पूरी हो जाए। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। एक गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि हमारे भीतर निरंतर एक युद्ध चलता है। यह संघर्ष दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच और असत्य का प्रतीक है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, करुणा, सद्भाव और सकारात्मक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे जीवन की दिशा इस पर निर्भर करती है कि हम किसे अधिक शक्ति देते हैं। इस आंतरिक संघर्ष के शोर में हम अपने भीतर पहले से मौजूद शांति को भूल जाते हैं और उसे बाहर खोजने लगते हैं। गुरु ने समझाया कि इस युद्ध से कोई भी अछूता नहीं है। यह मेरे भीतर भी चलता है और आपके भीतर भी। शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, इस संघर्ष में विजय किसकी होती है? गुरु ने उत्तर दिया, वही भेड़िया जीतता है जिसे तुम आहार देते हो। यहां आहार का अर्थ है हमारा ध्यान। जिस विचार को हम अधिक महत्व देंगे वही मजबूत होता जाएगा। इसलिए क्रोध से पहले करुणा को चुनो, लालच से पहले उदारता को अपनाओ, चिंता से पहले शांति और धैर्य को स्थान दो, और ईर्ष्या से पहले सद्भावना को प्राथमिकता दो। जब हम बार बार सही चयन करते हैं तो मन स्वयं ही प्रसन्न रहने लगता है। जैसे शरीर को विश्राम मिले तो वह स्वयं स्वस्थ होने लगता है, वैसे ही मन को यदि नकारात्मक शोर से विराम मिले तो वह धीरे धीरे निर्मल और शांत हो जाता है। मित्रों, आज की इस प्रेरक चर्चा में इतना ही। आशा है आपको इससे कुछ सार्थक सीख मिली होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।